नमस्कार दोस्तों। करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि 2020-21 अभी चल रहा है, इसका सरकार ने क्वार्टर टू का जीडीपी का आंकड़ा यहां पर प्रस्तुत किया है। आपको पता होना चाहिए, एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपके डिपार्टमेंट्स थे, सबको यहां पर मर्ज कर दिया गया है और वो बना दिया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में। और यहां पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा हर क्वार्टर का जीडीपी का आंकड़ा दिया जाता है। आपको पता है कि टोटल 12 महीने होते हैं एक साल में और एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, तो टोटल मिलाकर 4 क्वार्टर होते हैं। तो याद रखना चाहिए आपको कि जो हमारे देश में जीडीपी का आंकड़ा दिया जाता है, ये 2 महीने के डिले से आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वार्टर 1 जो था आपका, दैट इज अप्रैल, मई और जून, इसका जो जीडीपी का आंकड़ा है वो आपका अगस्त के एंड में आया था। वैसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो अभी हम बात कर रहे हैं क्वार्टर 2 की, इसका जो आंकड़ा है ये अभी नवंबर के एंड में आया है। तो हर 2 महीने के डिले से ये आंकड़ा दिया जाता है और ये दिया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का। और यही चीज आप यहां पर देख सकते हो, 27 नवंबर 2020 को आज यहां पर रिलीज किया गया है। एक और चीज आप यहां पर देख सकते हो कि जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कैलेंडर यूज किया जाता है वो है साक एरा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो याद होना चाहिए दोस्तों, हमने क्वार्टर 1 के जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की थी। बहुत तेजी से यहां पर जीडीपी ग्रोथ में गिरावट हुई थी 23.9% की। अब जब मैं गिरावट की बात कहता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि 2020-21 में जो हमारा जीडीपी का आंकड़ा था, जीडीपी क्या होता है, जो वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी को हम जीडीपी कहते हैं कि उस पर्टिकुलर 3 महीने के अंदर कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में, ये जीडीपी होता है। तो जो 2020-21 में यहां पर जितना प्रोडक्शन हुआ था, 2019-20 का जो क्वार्टर 1 का जीडीपी था, उसके मुकाबले यहां पर 23% की गिरावट हुई थी। तो ये इसका मतलब हुआ। अब यहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इंप्रूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम पॉजिटिव में आए हैं, लेकिन हाँ, अभी भी हम नेगेटिव में हैं, दैट इज -7.5%। इसका अगेन ये मतलब हुआ कि अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 का जो क्वार्टर 2 है, यहां पर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो 2019-20 के क्वार्टर 2 के मुकाबले 7.5% कम है। इसके हर एक आंकड़े को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, डिटेल से जानेंगे कि ये आंकड़ा है क्या, क्या समझ में आता है इससे, और हमें यहां पर एक्चुअली ये जो आंकड़ा है ये कैसे ये इस तरह से आया और आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि लगातार पिछले 1-1.5 साल से यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार नीचे आ रहा था। आप यहां पर देख पाओगे 2019-20 पिछले साल का जो वित्तीय वर्ष था, उसका क्वार्टर 1 में यहां पर 5.2% की पॉजिटिव ग्रोथ थी। ऑब्वियस सी बात है, उस समय कोरोना वायरस जैसी चीजें नहीं थी। उसके बाद से आप देख सकते हैं लगातार इसमें गिरावट आ रही है। और पिछले साल का जो आखिरी क्वार्टर था, क्वार्टर 4, और ये कौन सा क्वार्टर होगा, जनवरी से लेकर मार्च जो 2020 में गुजरा है, ये आपका क्वार्टर 4 हुआ। अब ध्यान रखिएगा, इसको इंटरनेशनली कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि इंटरनेशनली क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, इसलिए उसको ये लोग फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। हमारे यहां पे इसको क्वार्टर 4 बोला जाता है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, इस बार का 2020-21 का, तो लॉकडाउन में चले जाते हैं और बहुत भारी गिरावट होती है 23.9% की। अब यहां पर जब क्वार्टर 2 में आपको पता है कि लगातार इकोनॉमिक जो अनलॉक था उसको किया जा रहा था, वापस से चीजें पटरी पर आ रही थी, कई सारे बिजनेसेस के जो आंकड़े हैं, प्रॉफिट मार्जिन है, वो बढ़ रहा था। इसको देखते हुए अनुमान लगाया गया था कि हो सकता है मे बी 9% की गिरावट होगी, -9% होगा। कई लोग का कहना था -8.5% होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली यहां पर खबर यह आई है कि -7.5% का यहां पर जीडीपी का आंकड़ा रहा है। और इसमें जो सबसे मेन कारण बताया जा रहा है कि अचानक से जो बिजनेसेस हैं, जितने
जितने भी अगर आप बैलेंस शीट देखोगे अलग अलग कंपनियों के, तो काफी अच्छे नतीजे आए हैं यहां पर क्वार्टर टू के। इसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर लगातार जो जीडीपी है थोड़ा सा हमें इंप्रूव देखने को मिला है। तो ये तो जीडीपी हो गया। इसके अलावा आपको पता है कि जीवीए का भी आंकड़ा दिया जाता है। जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। जो जीवीए और जीडीपी में दोस्तों बेसिक डिफरेंस ये है कि जीवीए बेसिकली आपका सप्लाई साइड से रिलेट करता है। सप्लाई साइड का मतलब ये हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो जितने भी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं, जो प्रोडक्शन होता है खरीदने के पर्पज से नहीं, यहां पर जब खरीदते हैं हम डायरेक्ट मार्केट में जाके, उसमें कितने की खरीदारी हुई है वो आपका जीडीपी का आंकड़ा दिखाता है, और कितने का प्रोडक्शन हुआ है जो सप्लाई साइड है वो आपका जीवीए दिखाता है, और जीडीपी दिखाता है जो डिमांड साइड है। क्योंकि एक चीज आपको पता होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सपोज एक कार की मैन्युफैक्चरिंग हुई, कार मैन्युफैक्चर होने के बाद हो सकता है अगर ये इलेक्ट्रिक कार है तो सरकार यहां पर इसमें सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेगी, तो इसका सब्सिडी होगा तो इसका दाम घट जाएगा, और हो सकता है इसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगाएगी तो फिर हो सकता है इसका दाम बढ़ जाएगा। तो फाइनली ये जो दाम मार्केट में होता है, जो हम खरीदते हैं, वहां पर जो आंकड़ा निकलता है उसको हम जीडीपी कहते हैं, और जो सप्लाई साइड में जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उस प्रोडक्ट की उसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। तो जीवीए का जो आंकड़ा है दोस्तों वो आया है आपका -7%, और जो जीडीपी का आंकड़ा है ये आया है आपका -7.5%। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको जो प्रॉपर चार्ट है सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है वो मैं दिखाना चाहता हूं। आप देख पाएंगे यहां पर जीवीए का बताया जा रहा है, जो सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड में मैंने आपको क्या बताया कि एग्रीकल्चर की तरफ से कितना प्रोडक्शन हुआ, माइनिंग कितना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं। स्पेशली यहां पर जो सबसे सरप्राइजिंग था वो दोस्तों वो ये था मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा। मैन्युफैक्चरिंग आप देखिए यहां पर 2020-21 में जो क्वार्टर वन है और क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन में 39% की गिरावट हुई थी, और यहां पर देखिए हम पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं, और यही मेन कारण है जो आप यहां पर ये जो 23.9% से घटकर अचानक से ये 7.7% की तरफ आ गया है। ये बेसिकली कारण यह है कि यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तेजी से हमें ग्रोथ देखने को मिली है। 39% की गिरावट थी, ये बढ़कर 0.6% हुआ है। यहां पर चिंता की बात यह है कि कंस्ट्रक्शन अभी भी नेगेटिव में है। कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो -8.6% की गिरावट हुई है। कंस्ट्रक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्योंकि ये बाकी इकोनॉमी को भी चलाता है। जैसे सीमेंट का क्या डिमांड होगा, स्टील का क्या डिमांड होगा, ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफी निर्भर होता है। इसके अलावा आपको पता है जो सर्विसेज हैं, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, ये अभी भी डाउन है। आप देख सकते हो 15% की गिरावट हुई है। इसको हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो यहां पर ओवरऑल आप देख पा रहे होगे कि -7% की गिरावट हुई है। अब हम आते हैं जीडीपी का क्या आंकड़ा है। जीडीपी बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि जब हम खर्च करते हैं तो यहां पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, इसका मतलब यह हुआ कि जो हाउस होल्ड है, मैं और आप घर बाहर जाकर जो खरीदते हैं सामान का, वो कितने में हमने परचेज किया। तो आप यहां पर देख पाओगे 2020-21 में जो क्वार्टर टू है यहां पर आपको दिख रहा होगा 17 लाख करोड़, यहां पर दिख रहा है ना 17,96,000 करोड़, इतने का परचेजिंग किया गया है प्राइवेट पर्संस के द्वारा। और पिछले साल का आप देखिए 2019-20 में यहां पर 20 लाख करोड़ का परचेजिंग की गई थी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर गिरावट हुई है, और इसीलिए यहां पर जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन है, फाइनल कंजम्पशन आप देखोगे तो -11% की गिरावट हुई है। ये -11% क्या है, ये पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल 20 लाख करोड़ का खर्चा किया गया था, इस साल 17 लाख का खर्चा किया गया है, इसलिए यहां पर आप देख रहे हो -11% है। और सेम इसी हिसाब से यहां पर गवर्नमेंट का क्या खर्चा है पिछले साल के मुकाबले आप देख सकते हो। यहां पर जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है दोस्तों, ये वो होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप देख सकते हो कि यहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो फाइनली दोस्तों आप कह सकते हो कि यहां पर 2 क्वार्टर में हमारा नेगेटिव ग्रोथ आया है, और इसलिए हम आ चुके हैं टेक्निकल रिसेशन में। टेक्निकल रिसेशन का मतलब है कि लगातार 2 क्वार्टर में जब जीडीपी की गिरावट होती है, जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट होती है, तो उसको टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। और ऐसा हमारे देश में अभी तक 4 बार देखने को मिला था, 1957-58 में, 1965 में, 1972 में और 1979 में। ये 4 बार ही हम अभी तक इतिहास में, भारत के इतिहास में टेक्निकल रिसेशन आया था, और अब फाइनली जाकर ये 5वीं बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि रिसेशन आया। लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो रिसेशन है दोस्तों, ऑल्दो हम टेक्निकल रूप से कह सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल का आंकड़ा देखोगे तो या आप एक तरह से कह सकते हो कि हम काफी तेजी से नीचे आ रहे थे। आप सोच के देखिए कि 2017 में करीब ये 8% के आसपास हमारी जीडीपी का ग्रोथ का आंकड़ा चला गया था। उसके बाद लगातार जो क्वार्टर 4 गया है 2019-20 का, आप देखिए 3.9% की यहां पर सिर्फ
ग्रोथ हुई थी। तो लगातार हम गिर रहे थे, तो गिरने का मतलब यह है कि ऑल्दो हम ऑलरेडी काफी हद तक स्लो डाउन में आ चुके थे, अब तो इसको एक्चुअल में टेक्निकली बोला जा रहा है कि हम रिसेशन में आ गए। अब रिसेशन देखना होगा कि पूरे साल का आंकड़ा कितना रहता है। कई लोग का मानना था कि -10% के आसपास हो सकता है, लेकिन यहां पर जिस तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है, वापस से रिवाइव हो रही है इकोनॉमी में, भी हो सकता है अब ये -6% हो जाए, -7% के आसपास ही टिक जाए। अब जल्दी से मैं आपको यहां पर कुछ आंकड़े भी दिखा देता हूं कि जिस तरह से रिवाइवल हो रहा है उसका मेन कारण आपको अलग अलग जो सेक्टर्स हैं देखने को मिलेगा। जैसे कि एयर टर्बाइन फ्यूल हो गया, अभी फ्लाइट्स वगैरह उतनी ज़्यादा तो नहीं उड़ रही हैं, लेकिन बाकी जुलाई के महीने के मुकाबले आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इसके अलावा पेट्रोल का कंजम्पशन आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो पेट्रोल और डीजल हैं ये दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं। जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, और आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है दोनों जो डीजल और पेट्रोल का कंजम्पशन है। यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल में तो काफ़ी बम्पर सेल हुई थी रिसेंटली, दिवाली के मौके पर आप देख सकते हो अचानक से रिवाइवल आया है। मोटरसाइकिल का भी प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, स्कूटर प्रोडक्शन आपको अच्छा दिख रहा होगा। इसके अलावा बाकी जो पोर्ट कार्गो ट्रैफिक होते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, रेल फ्रेट में यहाँ पर बढ़ोतरी है, एयर पैसेंजर ग्रोथ में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। बाकी भी आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हो, और स्पेशली यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा कोल और थर्मल के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगेन आपको पता है कि ये जो आपका 8 कोर इंडस्ट्रीज होते हैं उनके ये आंकड़े होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रभाव करते हैं ये इकोनॉमी के ऊपर। तो कोल का प्रोडक्शन आपको दिख रहा होगा, ये बढ़ा था सितंबर के महीने तक, लेकिन वापस से अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा नीचे आया है। देखना होगा कि क्या ये वापस से रिवाइव होता है कि नहीं। बाकी यहाँ पर जो थर्मल जनरेशन है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है दोस्तों, दैट इज जीएसटी, और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि रिसेंटली जो अक्टूबर का महीना गया था वहां पर 1 लाख करोड़ क्रॉस किया है जीएसटी कलेक्शन। क्योंकि आपको याद होगा जब अप्रैल के महीने में लॉकडाउन लगा हुआ था तो जीएसटी कलेक्शन बहुत तेजी से नीचे आया था, जस्ट 32,000 करोड़ का ही कलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे इसमें इंक्रीज हुआ और अब 1 लाख करोड़ को भी ये क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा यहां पर मैं बाकी अगर विश्व से कंपेयर करूं तो यहां पर आप देख सकते हो यूएस की इकोनॉमी है, यूके की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बोला था वहां पर जो वित्तीय वर्ष है वो आपका जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो आपका अभी क्वार्टर गया है दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर, ये उसको कहते हैं क्वार्टर 3, लेकिन हम इसको क्वार्टर 2 ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर 3 में वहां पर आप देख सकते हो कि -2.9% की गिरावट है। यूके में थोड़ी सी ज्यादा है -9.6%, लेकिन सरप्राइजिंगली चाइना है उसने यहां पर सब कुछ कर्व कर लिया है। जो कोरोना वायरस है वो अब चाइना में एक तरह से नहीं है जैसा बताया जा रहा है, और इसलिए वहां पर जो जीडीपी है वो आपको पॉजिटिव में आ चुकी है ऑलरेडी। तो चाइना के लिए तो एक अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बाकी विश्व की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं वहां पर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन में दोस्तों हम कह सकते हैं जो की ड्राइवर रहे इस बार कि -23.9% से हम घटकर वापस से -7.5% तक आ गए हैं। इसका मेन कारण मैन्युफैक्चरिंग है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है 0.6% का। पिछले बार 39% की गिरावट थी। इलेक्ट्रिसिटी में भी अच्छा यहां पर उछाल हुआ है। एग्रीकल्चर लगातार यहां पर पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर पिछले बार भी पॉजिटिव यहां पर था और इस बार भी पॉजिटिव में है। प्रॉब्लम कहां पर? प्रॉब्लम है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8% की अभी भी गिरावट है। ट्रेड और होटल जो सर्विस सेक्टर है वहां पर अभी भी गिरावट है। चैलेंजेस क्या क्या है दोस्तों, ये आपको स्टेटमेंट मिलेगा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के स्टेटमेंट में, और उन्होंने बताया है कि ऑल्दो चीजें रिवाइव हो रही हैं, लेकिन वापस से अगर आप देखोगे तो कोविड-19 के जो चैलेंजेस हैं वो वापस से केसेस ऊपर जाने लगे हैं, तो हमें इसको रोकने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये जो धीरे धीरे हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो वापस से नीचे आ सकता है। तो ये थोड़े से चैलेंजेस होंगे दोस्तों। आई होप कि इस पूरे वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जीडीपी से रिलेटेड जो रिलीज किया गया है मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मेरा आपके लिए 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए, ध्यान से करिएगा इसको। और इसके अलावा यहां पर आपको बताना है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो कौन से चीज में सबसे हाईएस्ट होता है। सोचो इसके बारे में, दोनों क्वेश्चन के बारे में, एंड लेट मी नो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।